देखिए, हमें बचपन से घर में जो माँ बाप बताते हैं, जो माँ बाप सिखाते हैं, जो पहचान कराते हैं अपने रिश्तेदारों की, अपने ख़ानदानों की, वो हमारे ज़हन पर, दिल पर छाप छोड़ देती है। हम उतने ही दूर तक आना जाना रखते हैं, उतने ही दूर तक हमारी दुनिया होती है। नाना नानी, दादा दादी, मामा मामी, खाला खालू, आंटी, अंकल, जितने रिश्तेदार होते हैं उन्हीं के घर आना जाना, और आस पड़ोस में जो दोस्त यार होते हैं उन्हीं से मिलना जुलना। कितने लोगों से हमारी जान पहचान होती है। फिर स्कूल जाते हैं तो स्कूल में किताबें पढ़ते हैं, जो हमें पढ़ाया गया है वही हम अपने दिमाग पर जमा कर लेते हैं। किताबों का लाइब्रेरी बना लेते हैं। जितनी किताबें पढ़े हैं सब हमारे दिमाग में जमा है, सबको हम ज़हन में, याद में बसा कर रखे। तो जो समाजी इल्म है, जो समाजी तालीम है, जिसको मेहनत से हासिल करते हैं, आगे चलकर कुछ अच्छी नौकरी मिलेगी, कुछ अच्छा बिजनेस होगा, कुछ अच्छी ज़िंदगी होगी, ये सोचकर। उसके बाद हमारे सामने मजहब है, धर्म है, जो आखिरत के लिए तैयारी कराती है, जन्नत और जहन्नम के लिए तैयार करती है। तो हम यही सब जमा करके बैठे हैं और यही सब सच है, इसी को सच मान कर बैठे हैं। दिल से, दिमाग से, रूह से पकड़ कर बैठे हैं। और जिंदगी में जब कोई सतगुरु, सच्चा गुरु आ जाता है तो हमें वो जो बताता है, हमें वो जो समझाता है, हमें वो जो पढ़ाता है, हमें वो दिखाता है, उसको देखकर, उसको समझकर, उसको पढ़कर ये सारे रिश्ते नाते झूठे हो जाते हैं, ये सारे कस्में वादे झूठे हो जाते हैं, ये सारी रस्म रिवाजें झूठी हो जाती है, ये सारी समाजी किताबें, मजहबी किताबें झूठी हो जाती है। और एक सच्चा गुरु से बढ़कर माँ बाप भी नहीं है, और सच पूछिए तो खुदा भी नहीं है। इसीलिए हिंदुओं में कहा गया कि भगवान से बढ़कर गुरु है। भगवान ने तो हमें बना दिया, गुरु ने हमें ज्ञान दिया। तो भगवान ने हमें पैदा कर दिया और पैदा करके छोड़ दिया, गुरु ने हमें ज्ञान दिया। तो ज्ञान गुरु ने दिया, जन्म भगवान ने दिया, तो ज्ञान देने वाला को बड़ा माना गया, जन्म देने वाला को बड़ा नहीं माना गया। जैसे माँ बाप से बढ़कर उस्ताद होता है, माँ बाप से बढ़कर के पीरो मुर्शिद होते हैं, ऐसे ही भगवान से बढ़कर के गुरु। तो जब तक गुरु नहीं मिला था तब तक भगवान की भी बात जो मजहब वालों ने बताई थी, खुदा की भी बात जो धर्म वालों ने बताई थी, और ज़िंदगी की भी जो बात जो माँ बाप ने और स्कूल के किताबों ने बताई थी। मगर सच्चाई जब सामने आई तो सारी किताबों की बात झूठ हो गई, सारे मजहब की बात झूठ हो गई, सारे धर्म की बात झूठ हो गई।
सारी सिखाई हुई पढ़ाई हुई बात झूठ हो गई। अब इस तरह से मैं बता दूं, मेरे साथ हुई है, मेरे साथ गुजरी है, आपके साथ नहीं हुई, आपके साथ नहीं गुजरी, आप नहीं समझेंगे। जैसे आपको दौड़ना सिखाया गया, चलना सिखाया गया, और आप दौड़ना सीख गए, चलना सीख गए, मगर आपको पानी में तैरना नहीं सिखाया गया, पानी में तैरना नहीं सिखाया गया, और आपकी जिंदगी में बाढ़ आ गई, सैलाब आ गया, चारों तरफ पानी ही पानी भर गई। तो आपको जो सिखाया गया था वो काम नहीं आया, दौड़ना चलना भागना दौड़ना, ये तो जमीन पर काम आती, पानी पर तो नहीं दौड़ सकते, पानी पर तो नहीं चल सकते, पानी पर तैर सकते। तो आपको तैरना नहीं सिखाया गया, आप तैरना नहीं जानते थे, अचानक आपकी जिंदगी में बाढ़ आ गई, सैलाब आ गई, और आप उसी में बहते हुए डूबते हुए चले गए। तो आप नहीं जानते थे कि हमारी ज़िंदगी में कभी बाढ़ आएगी, कभी सैलाब आएगी, और हम पानी में डूब करके मर जाएंगे। इसलिए शायद कभी आपने तैरना नहीं सीखा था। मगर तैरना अगर सिखाया जाए तो पानी से डर लगेगा, पानी से भागेंगे, पानी में नहीं उतरेंगे, डरेंगे कहीं डूब न जाए, और डूब जाने के डर से आप तैरना नहीं सीखेंगे, गिर जाने के डर से आप घोड़सवारी करना नहीं सीखेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, और खुदा ना खास्ता कभी ज़रूरत पड़ गई तैरने की, और तैरना नहीं जानते हैं तो डूब जाएंगे, मर जाएंगे। तो वहाँ भागना दौड़ना या और सब कुछ भी जो सिखाया गया है वो सब काम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तैरना काम आएगा, यहाँ तैरना काम आएगा। तो अर्जुन के साथ ऐसा हुआ कि जब अर्जुन स्वर्ग में गया तो योद्धा था, वो ब्रह्मास्त्र प्राप्त करने के लिए इंद्र के पास गया था। तो इंद्र ने कहा कि सबसे पहले तुम नाच सीखो, नाचना सीखो, जिसके लिए तुम्हें कुछ वक्त लगेगी। तो उसे नाचना सिखाया गया। उसके बाद उसे श्राप दिया गया कि तुम न मर्द रहोगे न औरत रहोगे, किन्नर बन जाओगे। ये सुनकर उसको बुरा लगा कि हम न मर्द रहेंगे न औरत रहेंगे, किन्नर बन जाएंगे। तो जीवन भर के लिए श्राप दिया गया था, मगर उस श्राप को कम करके 1 साल तक के लिए रखा गया। 1 साल तक तुम किन्नर बन के रहोगे। अब ये कौन साल, ये तुम्हारे ऊपर तय होगा किस साल में तुम किन्नर बन के रहना चाहते हो। तो कहा हम आए थे यहाँ पर शस्त्र शक्ति प्राप्त करने के लिए, और हमें श्राप मिल गई, किन्नर बन गए। तो इंद्र ने कहा कि ये भी तुम्हारी जीवन का हिस्सा है, किसी न किसी दिन ये तुम्हारा किन्नर बनना काम आएगा, ये बेकार नहीं है। जब वापस आया तो उसकी जिंदगी में ऐसी हालत आई कि वहाँ किन्नर बनना ही पड़ा। अगर वो किन्नर नहीं बनता तो अज्ञातवास जो 1 साल की थी उसमें अर्जुन पकड़ा जाता।
फिर उसे 12 वर्ष की वनवास हो जाती। तो 1 साल के अज्ञातवास में नाचना जो सीखा था वो काम आया, और किन्नर बनने की जो शराब थी वो काम आया। तो ऐसे ही समझ में नहीं आता इंसान को कि ये हमारी ज़िंदगी में क्या काम करेगी, ये हमारी ज़िंदगी में क्या काम आएगा, ये तो फजूल है, ये तो बेकार है। मगर ऐसा वक्त आ जाता है कि वही काम आ जाता है, बाकी सब काम नहीं आता है। जो फजूल लगता है, जो बेकार लगता है, वही काम आ जाता है। तो धर्म गुरु धर्म के बारे में बताते हैं, जगत गुरु जगत के बारे में बताते हैं, और सामाजिक गुरु समाज के बारे में बताते हैं। माँ बाप घरेलू रिश्तेदारों के बारे में संस्कार देते हैं, मगर सत्य का बोध, हकीकत का ज्ञान न धर्म गुरु देते हैं, न उनके पास है कि देंगे। न सामाजिक गुरु और न ही माँ बाप। तो जब सत्य की बात आती है, सच की बात आती है, तो सारे ज्ञान झूठे पड़ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम हीरा समझकर कंकड़ पत्थर बटोर कर रखे थे, सोना चम्मच समझकर गोबर मिट्टी बटोर कर रखे थे। ये सब गोबर मिट्टी हो गई जो सोने थे, सोना था। ये सब कंकड़ पत्थर हो गया जो हीरा था। अब असली खजाना है नहीं, सच्चा दौलत सच्चा धन है नहीं, सच्चा ज्ञान है नहीं। जब सदगुरु जीवन में आता है, जब सच्चा गुरु जीवन में आता है, तब आपको सच से रूबरू कराता है, हकीकत से सामना कराता है। और जैसे ही सच को देखते हैं, हकीकत को देखते हैं, तो जो कुछ आपके माँ बाप ने दिया, आपके स्कूल मदरसों पाठशालों ने दिया, आपके धर्म गुरु मजहबी आलिमों ने दिया, वो सब के सब झूठे पड़ जाते हैं। और अच्छी होती है क्योंकि आप पर लादी गई है, आप पर चढ़ाया गया है, जिसको आप गधे की तरह ढो रहे हैं। जैसे गधे पर लाद दी जाती है और उसे मजबूरन ढोना पड़ता है, ऐसे ही आप पर लादी गई है झूठी किताबें, झूठी बातें, झूठी रस्में रिवाजें, झूठी कस्में वादे, और आप इसी को निभाने में लगे। प्राण जाए पर वचन न जाए, आप इसी को निभाने में लगे। जबकि कस्में झूठी थी, वादे झूठे थे, रस्में झूठे थी, रिवाजें झूठे थी, समाजी बंधन झूठी थी, धार्मिक मजहब झूठी थी, मजहब की क़यूद झूठी थी। ये सब झूठ थी, ये सब झूठी थी, जिसको आपने सच समझकर कलेजे से लगाया, सीने से लगाया, दिल से, दिमाग से, रूह तक से लगा लिया, जान तक से लगा लिया, और इतनी बोझ अपनी जिंदगी पर खड़ा कर दिया जैसे पहाड़ आप पर, आपने पहाड़ उठा रखा है। या कभी कभी किसी जगह जाकर देखे होंगे, चिड़ियाखाना में जाइएगा तो सामने ही एक आदमी का बना कर रखा हुआ है कि उसके बॉडी बहुत अच्छी है, बॉडी बिल्डर है, मगर वो झुका हुआ है, उसके पीठ पर दुनिया बना कर रखा हुआ है। उसमें दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया का बोझ आदमी अपने कंधे पर लेकर चलता है, पूरी दुनिया को कंधे पर उठाकर चलता है, और उसे लगता है कि हम बहुत बड़ा खजाना लेके चल रहे हैं। उसे लगता है कि हम बहुत बड़ा खजाना लेके चलते हैं। एक सच्चा गुरु जब सदगुरु आ जाता है, बताइए तुम क्या लेकर जा रहे हो? तो खजाना है, ये तो खजाना है, ये कस्में, ये वादे, ये रस्में, ये रिवाज है, इसको तो निभाना है। अरे बेवकूफ़, ये सब झूठ है, ये सब कंकड़ पत्थर है, ये सब गोबर मिट्टी है, ये सब काना कीचड़ है। खजाना तुमने देखा कहाँ? किसके पास खजाना थी? किसके पास सच्ची नींद, सच्चा दौलत थी? कौन? तुम्हारे माँ बाप के पास, तुम्हारे बाप दादाओं के पास, तुम्हारे बुजुर्गों के पास? किसके पास थी? किसी के पास नहीं था। तुम्हारे पास कहाँ से आ गए? ये सब झूठे खजाने हैं।
ये झूठे रस्म रिवाज, झूठे रिश्ते नाते, ये झूठे कस्में वादे, जिसे तुमने जान से लगा रखा है, प्राण जाए प्रवचन न जाए। तो इस तरह से जब सच्चा गुरु सदगुरु आपकी जिंदगी में आता है तो सब कुछ जैसे कयामत आती है और पूरी जिंदगी की कमाई, पूरी जिंदगी की बनाई हुई महल को मलियामेट करके चली जाती है। बड़ा बुरा लगता है, बड़ा बुरा लगता है कि कई कई जन्मों की कमाई थी, कई कई जन्मों से हमने कमाया था, और ये सच्चा गुरु, ये सदगुरु आया और सबको कुड़ा करकट, गोबर मिट्टी, कादा कीचड़ बना करके उड़ा कर फेंक दिया। जैसे समस्त ब्रिज, मौलाना रूम तो दुनिया के सबसे बड़े आलिम थे, बड़ी किताबें, बड़ी हदीसें लिखे थे, बहुत कुरान लिखे थे, मगर जब समस्त ब्रिज उनके पास गए जिंदगी में पहली बार, तो अपने जिंदगी भर का निचोड़ एक किताब लिखे थे। तो ये पागल की तरह थे और जाकर बोले, बाबू हमें जरा पानी पिला दो, बड़ी प्यास लगी है। तो अच्छा ठीक है, हम पानी लाते हैं। उठ कर गए पानी लाने, ये किताब देखे और उठाकर फेंक दिए तालाब में। पढ़े तो उसमें सब बेकार बेकार बातें थी, और गुस्से में आकर वो तालाब में फेंक दी। अब आए, वो पानी पिलाए, उसके बाद बोले कि हमारी किताब जो यहाँ पर थी, तो बोले अरे वो किताब थी, उसमें हमने तो उसे उठाकर फेंक दिया तालाब में। बस ये गुस्से में बोले, अरे पागल, तुझे क्या मालूम ये मेरी जिंदगी भर की कमाई थी और तूने उसे उठाकर तालाब में फेंक दिया, सारी कमाई हमारी बर्बाद हो गई, सब पर तुमने पानी फेंक दिया, सबको पानी में डाल दिया। तो समस्तवेज ने कहा कि अगर सच्चाई से, मेहनत से, ईमानदारी से कमाए हो तो पानी तो दूर की बात है, आग में भी नहीं जलेगी। हमने तो पानी में डाला था ना, अगर हम आग में डाल देते तो भी नहीं जलता। तो तुम्हारी अगर कमाई सच्ची है, ईमानदारी से, तो रुको, हाथ लगाए, किताब निकाले, सूखी हुई किताब निकली। उसे झाड़े तो पानी के कतरे नहीं निकले, धूल जमे हुए थे, और इन्हीं की लिखी हुई किताब थी। अब ये हैरान हो गए कि कैसी बात है कि पानी से किताब निकाले, वो भीगी नहीं थी, इतनी देर तक पानी में थी, और ये पानी में हाथ डालकर किताब को निकाले। हाथ भीगी हुई है मगर किताब सूखी हुई है। अब ये देखकर मौलाना रूम का पैर पकड़ लिए, बोले ये कौन सा इल्म है, आज तक तो हमने जो इल्म हासिल की उसे ही हम इल्म समझते थे, ये कौन सी इल्म है। तो बोले यही तो सच्चा इल्म है, यही तो हकीकी तालीम है। तुमने तो कूड़े करकट को सच्चा समझ लिया है, तुमने तो कंकड़ पत्थर को सोना समझ लिया है, तुमने तो गोबर मिट्टी को ही हीरा समझ लिया है। तो सच्चा इल्म तो ये है। तब वो समस्त तबरेज के मुरीद हो गए और कहे कि जब तक मैं न था समस्त तबरेज के सोहबत में, आलिम तो दूर की बात, मौलवी भी नहीं रहा। मतलब जब तक हम समस्त तबरेज के सोहबत में नहीं थे, जाहिल था, आलिम नहीं थे। इल्म तो समस्त तबरेज के सोहबत में रहकर मिली। तो एक सच्चे गुरु, एक सदगुरु के पास सच्ची इल्म, सच्ची जानकारी होती है। तो क्या आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में कोई सच्चा गुरु, कोई सदगुरु आया है? आपने किसी सच्चे गुरु, किसी सदगुरु को अपने जीवन में पाया है? अगर नहीं तो जो कुछ आपके पास है वो सब के सब झूठ है। एक सच्चा गुरु, एक सदगुरु जब आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में नहीं है तो जो कुछ भी है वो सब झूठ है। पूरी दुनिया अगर आपके आसपास है, पूरा खानदान, पूरा संसार, पूरे हीरे जेवरात, सोने चांदी की असरफिया, 56 भोग आपके आसपास है, आप उसमें डूबे हुए, खोए हुए हैं, हूर परी मलाइक की तरह
औरतें हैं आपके आसपास, आप उसमें खोए हुए हैं। आप समझेंगे यही जीवन, यही जिंदगी है, स्वर्ग की जिंदगी जी रहे, जन्नत की जिंदगी जी रहे। मगर पता चलेगा कि नहीं, ये तो जिंदगी है ही नहीं, ये तो जीवन है ही नहीं, ये तो सच है नहीं, ये तो हकीकत है नहीं। तो ये कब जानेंगे? जब सच्चा गुरु सदगुरु आएगा तब जानेंगे। और सच्चा गुरु सदगुरु जीवन में नहीं आया तो कैसे जानेंगे? झूठे गुरुओं की ज्ञान, झूठे आलिमों की इल्म, झूठे माँ बाप की तरबियत। आप समझते हैं कि माँ बाप की खिदमत करते हैं तो हमें खुदा मिल जाएगा, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। आप यही समझते हैं, न माँ के पैर के नीचे जन्नत है, न बाप दरवाजा है जन्नत का। क्योंकि माँ भी जन्नत में जाएगी, बाप भी जन्नत में जाएगा। तब आपको समझ में आएगा कि हम तो माँ की पैर के नीचे जन्नत देखते थे और माँ ही जन्नत में गई है। बाप जन्नत का दरवाजा था और बाप ही जन्नत में गया है। जब माँ बाप ही जन्नत में गए तो आप कैसे जन्नत में जा सकते हैं? आपके पीर व मुर्शिद, आपके आलिम, ये सब जन्नत में जाएंगे, आप जन्नत में कैसे जाएंगे? जिनके पास सच्चाई का इल्म नहीं है, सच्चा का ज्ञान नहीं है, सच्ची इल्म, सच्चा ज्ञान नहीं है, सच क्या है वो जानते नहीं है, हकीकत क्या है जानते नहीं है। कितनी अच्छी बात खुदा ने कहा। देखिए, मैं अपने तरफ से क्यों बोलूँगा, किसी को जाहिल क्यों बोलूँगा? मेरे बोलने का कोई अधिकार नहीं है, मेरे बोलने का कोई हक नहीं। क्यों मैं आलिमों को जाहिल कहूँगा? क्यों मैं पैगंबरों अवतारों को जाहिल कहूँगा? खुद खुदा कहता है मेरे पास है कि सब कुछ जानने के बाद भी तुम अगर खुदा को नहीं जानते हो तो तुम कुछ नहीं जानते हो। अब ये खुदा कहता है, मैं क्यों कहूँ? मैं नहीं कहता, ये तो खुदा कहता कि सब कुछ जानने के बाद तुम अगर खुदा को नहीं जानते हो तो तुम कुछ नहीं जानते हो। अब यहाँ इसमें सब कुछ आ जाता है, दुनिया की तमाम उलूम, दीन की तमाम उलूम होने के बाद, पूरी कायनात की जानकारी होने के बाद, सारे मखलूकात की पहचान होने के बाद आप खुदा को नहीं जानते, खुदा को नहीं पहचानते, आप कुछ नहीं जानते। जबकि दुनिया में मशहूर है कि आप सब कुछ जानते हैं, आप सब कुछ जानते मगर सिर्फ खुदा को नहीं जानते। और कहेंगे कि खुदा जानने वाला चीज ही नहीं है, खुदा मानने वाली चीज है। इसलिए कोई खुदा को नहीं जानता, हम भी खुदा को नहीं जानते। लेकिन तुम खुदा को नहीं जानते इसलिए तुम कुछ नहीं जानते। जो कुछ तुम जानते हो गलत है, जो कुछ तुम जानते हो झूठ है। ईश्वर सत्य, बाकी सब माया। खुदा हक है, बाकी सब धोखा है। आप धोखे को जानते हैं, जन्नत धोखा है, जन्नत को जानते हैं। जन्नम धोखा है, जन्नम को जानते हैं। दुनिया धोखा है, दुनिया को जानते हैं, दुनिया वालों को जानते हैं। स्वर्ग, हूर परी, मलाइकों को जानते हैं। कुरान की एक एक आयत को आप अच्छी तरह से जानते हैं, मगर सब कुछ जानने के बाद आप खुदा को नहीं जानते। और जो खुदा को नहीं जानता है उसको खुदा नहीं जानता। जिसको खुदा से जान पहचान नहीं है उसको खुदा से जान पहचान नहीं है। खुदा उसे जान पहचान नहीं करता जो खुदा से जान पहचान नहीं रखता। सवाल ही नहीं पैदा होता है। आपको हमसे जान पहचान नहीं है, हमको भी आपसे जान पहचान नहीं है। आप हमको नहीं जानते, हम भी आपको नहीं जानते। जहाँ जान पहचान होगी तो एक दूसरे को जान पहचान होगी ना, दोनों की जान पहचान होगी ना। आप हमें जानेंगे, हम भी आपको जानेंगे। हमें नहीं जानेंगे, हम आपको कैसे जानेंगे? आपको हम नहीं जानेंगे, हमको आप कैसे जानेंगे? तो जहाँ जान पहचान होती है वहाँ दोनों की जानकारी होती है, दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो बंदा अगर खुदा को नहीं जानता है तो क्या जानता है? भगत अगर भगवान को नहीं जानता है तो क्या जानता है? तो जिसकी सजदा करते हैं, जिसको खुदा कहते हैं, उसको अगर आप नहीं जानते हैं तो क्या जानते हैं आप? अगर आपसे वो मिलने आए, अगर आपको मिले तो आप उसे मार कर भगाएंगे, डांट कर भगाएंगे, उसे पत्थर मारेंगे, उस पर कूड़ा फेंकेंगे। जैसे नबी पर कूड़े फेंके गए, नबी पर तलवार उठाई गई। कौन उठाए, कौन कूड़े फेंके? जो नहीं जानते थे।
और जैसे ही जाने तो कदमों में गिर गए, पैरों में गिर गए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके ऊपर कितना कूड़ा फेंका, मैंने आपके ऊपर तलवार उठाया, मैंने आप पर उंगली उठाई, मैंने आप पर कीचड़ उठाया, मुझे माफ़ कर दीजिए। कब? जब जान गए तब। अगर नहीं जाने होते तो कीचड़ फेंकते थे, कूड़ा फेंकते थे, तोहमत लगाते थे, तलवार उठाते थे, थप्पड़ उठाते थे, कुआं में पानी निकालने गए, 3 दिन तक भूखे थे। बेटी कही कि हम लोग 3 दिन से भूखे। बोले ठीक है, आज हम मेहनत करने जा रहे हैं। तो गए थे, ऊँट को पानी पिलाने की बात आई, बोले हम पिला देंगे, हमें मजदूरी दीजिएगा। बोले ठीक है, हम मजदूरी देंगे। वो कुआं में बाल्टी डाले, बस हाथ से छूट गई, कभी तो काम नहीं किए थे, हाथ से छूट गई। अब उतर कर बोला कि मेरी बाल्टी भी गई, मेरी रस्सी भी गई और मुझे पानी भी नहीं मिला, अब बताओ तो क्या करेंगे। एक थप्पड़ मार दिया नबी को। अब वहाँ कोई बताने वाला नहीं है कि नबी है, आम इंसान की तरह गुस्से में आकर एक थप्पड़ मार दिया, उनके गाल लाल हो गए। मगर कुएं के पानी को मालूम था कि ये नबी है, वो उबाल खाकर बाहर आ गया, वो गुस्से में उबाल खाकर बाहर आ गया, पूरा कुआं का पानी भर के बाहर आने लगा। ये मंजर देखकर, ये नज़ारा देखकर नबी का पैर पकड़ लिया, बोला आप कौन है बताइए मुझे, आप हैं कौन पहले बताइए मुझे, मैं आपको नहीं पहचानता, अपनी पहचान, अपनी तारुफ कराइए मुझे। तो आस्ते से बोले कि मैं नबी हूँ। बोले मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई है, अब मुझे कलमा पढ़ाइए और मुसलमान बनाइए। तो जब वो पहचाना तब ना कलमा पढ़ा, मुसलमान बना, पैर पर सर रख दिया। अगर नहीं पहचानता तो और एक दो थप्पड़ लगाता ना। तो पहचानने के बाद नबी नबी हुए, ऐसे तो नबी नबी नहीं थे। पहचान बताए, अपना तारुफ कराए। नबी को नबी ऐसे नहीं मान लिए, कुछ मोजिजा दिखाए, चांद टुकड़ा करके दिखाए, पहाड़ को सोना करके दिखाए, मुर्दों को जिंदा करके दिखाए, तब माना गया कि आप नबी हैं, खुदा के रसूल हैं। तो पहचान जब कराए अपनी, तारुफ जब कराए अपनी, तब ना, अगर नहीं कराते तो आम इंसान की तरह थे। तो इसी तरह से है कि जब एक इंसान की पहचान कराए बिना आप इंसान को नहीं जानते, इंसान की तारुफ कराए बिना आप इंसान को नहीं पहचानते हैं। नबी अपनी पहचान, अपनी तारुफ नहीं कराए तो नबी को नहीं पहचाने, आप खुदा को कैसे पहचान लेंगे। यहीं पर एक बात आपको समझ लेना पड़ेगा कि हम बिना किसी की तारुफ कराए, पहचान कराए, हम उसको पहचान नहीं सकते हैं। नबी को नहीं पहचाना गया बिना पहचान कराए, बिना तारुफ कराए। कृष्ण को नहीं जाना गया, अर्जुन नहीं जाना कृष्ण को जब तक उसने अपनी पहचान नहीं कराई, अपनी तारुफ नहीं कराई। राम को नहीं जाना हनुमान, राम को नहीं जाना रावण, और नहीं जानने की वजह से युद्ध किया और युद्ध में मारा गया। तो राम को नहीं पहचाना तो रावण मारा गया, कृष्ण को नहीं पहचाना तो कंस मारा गया, दुर्योधन नहीं पहचाना। जो जो नहीं पहचाने उनका हालत बुरा हुआ, वो मारे गए, कौरवों को मिटना पड़ा। तो यहाँ एक चीज है कि पहचाने तो भीष्म पितामह भी, द्रोणाचार्य भी, मगर पहचानने के बाद भी वो भगवान के विपक्ष में थे और कौरवों के पक्ष में थे। कौरवों के पक्ष में थे तो भगवान के विपक्ष हो गए, भगवान के विरुद्ध हो गए, इसलिए वो मारे गए। पहचानने के बाद भी कर्म कृष्ण के विरुद्ध था, इसलिए वो मारा गया। और यही जवाब कृष्ण ने दिया कि तुम भगवान को पहचान कर भी भगवान के विरुद्ध खड़े थे, भगवान के खिलाफ खड़े थे, तो कैसे नहीं तुम मार खाओगे। तो इस तरह से जिस्म और रूह का रिश्ता भी क्या रिश्ता, साथ रहकर तारुफ नहीं होता। जिस्म रूह को नहीं पहचानता, खुदा को कहाँ से जानेगा। रूह जिस्म को नहीं जानता, जिस्म रूह को नहीं जानता, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। साथ रहते, एक साथ पैदा होते, एक साथ माँ के गर्भ से निकलते, मगर रूह जिस्म को नहीं जानती है, जिस्म रूह को नहीं जानता है, जिस्म रूह की पहचान नहीं होती है, जिस्म रूह का तारीफ नहीं होता, जिस्म रूह का रिश्ता भी क्या रिश्ता के साथ रहकर तारुफ नहीं होता। तो फिर बंदे खुदा का रिश्ता भी क्या रिश्ता है कि साथ रहकर तारुफ नहीं होता। सजदे करके
खुदा की तारुफ, खुदा की पहचान नहीं होती। तो आपकी ज़िंदगी में एक सच्चा गुरु, एक सदगुरु आता है तो खुदा की पहचान कराता है, और किसी की नहीं। बस एक चीज़ वो जानकारी देता है, एक चीज़ वो बता देता है कि खुदा ही हक है, खुदा ही हकीकत है, और खुदा की ही जानकारी, खुदा की ही पहचान कराता है। एक सच्चा गुरु और कुछ नहीं करता, एक सदगुरु और कुछ नहीं करता। उसके पास एक ही ज्ञान है ईश्वर का, उसके पास एक ही बोध है सत्य का। वो माया का, भरम का, किसी का ज्ञान उसके पास नहीं है। आप पूछेंगे, वो किसी के बारे में नहीं बता सकता। बोले नहीं, हम नहीं जानते किसी के बारे में, हमें नहीं पता है किसी के बारे में। तो आप बोलेंगे तुम खुदा को जानते हो, किसी के बारे में नहीं जानते हो, खुदा को पहचानते हो, किसी के बारे में नहीं जानते हो। तो नहीं, अब इसी से आप मार खा जाएंगे। बोलेंगे अरे यार, जब तुम खुदा को जानते हो, खुदा को पहचानते हो, तो तुम किसको नहीं जानते हो, किसको नहीं पहचानते हो? बोले नहीं, किसी को हम नहीं जानते, किसी को नहीं पहचानते, किसी से हमारी जान पहचान नहीं है। हमारी जान पहचान सिर्फ खुदा से, हम जानते पहचानते सिर्फ खुदा को। अब तुम यकीन नहीं करोगे कि अरे यार, जो खुदा को जानने का दावा करता है, उससे अगर कहे कि आप नबी को नहीं जानते, बोले नहीं, हम नबी को नहीं जानते। अरे यार, तुम नबी को नहीं जानते हो? तो नहीं, हम खुदा को जानते। अरे खुदा को जानते हो, नबी को नहीं जानते हो? खुदा को जानते हो, नबी को नहीं जानते हो? तो नहीं, हम नबी को कैसे जानेंगे, और नबी को क्यों जानेंगे? नबी है कौन? नबी तो खुदा नहीं है। जब खुदा नहीं तब उनको क्यों जानेंगे? हम खुदा को जानते हैं, और वो भी खुदा एक हकीकत, एक सच है जिसको हम थोड़ा जानते हैं। खुदा को कभी पूरा नहीं जान सकते। जैसे समुंदर में आप कितना पानी उठा सकते हैं? 2 चुल्लू पानी उठा सकते हैं, पूरा समुद्र नहीं उठा सकते। तो पूरा खुदा को कोई नहीं जान सकता है। जानते हैं खुदा को, मगर थोड़ा जानते, पूरा नहीं जानते। वही थोड़ा ही हमारे लिए काफ़ी है। खुदा को पूरा जानना हमारे लिए जरूरी नहीं है, खुदा को थोड़ा ही जानना काफ़ी है। अब तो खुदा को बिल्कुल ही नहीं जानते, सबको जानते हैं। आलिमों से बहस कीजिए ना, बोले अरे यार, कुरान में ये लिखा है, कुरान में वो लिखा है, गीता में ये लिखा है, 4 वेदी, चतुर्वेदी। आप उससे हार जाएंगे बहस करके। मगर एक बात कहे कि नहीं, तुम सिर्फ खुदा की पहचान कराओ, खुदा से जान पहचान कराओ, बस, और कुछ नहीं। तब ये लोग हार जाएंगे कि नहीं, हम तो खुदा को देखे ही नहीं है, तो जानेंगे कहाँ से, पहचानेंगे कहाँ से? न खुदा को हम देखे, न खुदा को हम जानते, न खुदा को पहचानते। तो फिर जिसकी तुम सजदा करते हो और उसी को तुम नहीं पहचानते हो, जिसकी तुम बंदगी करते हो उसको तुम नहीं पहचानते हो, तो खुदा ने तो इनकार कर दिया ना कि सब कुछ जानने के बाद अगर तुम खुदा को नहीं जानते हो, अपने रब को नहीं जानते हो, तो तुम कुछ नहीं जानते हो। सब कुछ जानने वाला कुछ नहीं जानता है। जैसे हर जगह सजदा करने वाला इब्लीस आदम को सजदा नहीं किया, तो उसे बंदगी से खारिज कर दिया गया, उसे बंदा से निकाल कर फेंक दिया गया, उसे लानत का तौक पहना दिया गया। तो आपकी सारी जानकारी बेकार है, आपकी सारी जान पहचान बेकार है, सारे रिश्तेदारी बेकार है, सारी जिम्मेदारी बेकार है, सारे कर्म, सारे धर्म आपके बेकार है। क्योंकि आप यहाँ दुनिया में सिर्फ खुदा को पाने के लिए आए, खुदा के पास जाने के लिए आए। और आप क्या पाए हैं? खुदा को पाए हैं। कहाँ गए? खुदा के पास गए। मस्जिद में जाने का मतलब क्या कि आप खुदा के पास चले गए। काबे में जाने का क्या मतलब कि आप खुदा के पास चले गए। आप मस्जिद में गए, नमाज में गए, सजदे में गए, तो क्या खुदा के पास चले गए? आपके पास खुदा आ गया। काबे में गए, हज में गए, आपके पास खुदा आ गया, आप खुदा के पास चले गए। तो जब आप खुदा के पास चले गए, खुदा आपके पास चला आया, आप दोनों एक दूसरे से मिल गए, तो खुदा को तो जानते होंगे, खुदा को तो पहचानते होंगे। तो कौन नमाजी है, कौन हाजी है जो खुदा को जानता है, खुदा को पहचानता है? किसको खुदा से मुलाकात हुई है, किससे खुदा से बात हुई है, कौन खुदा से मुलाकात करता है, कौन खुदा से बात करता है, किसकी खुदा से बात होती है? नमाज का मतलब ये खुदा से बात करना, तिलावत का मतलब ये खुदा की बात सुनना। अब आप इसको समझ गए कि हम तो कुरान पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम खुदा की बात सुन रहे हैं। खुदा ने जो कहा है कुरान में वो हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम खुदा की बात सुन रहे हैं। नमाज हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम खुदा से बात कर रहे हैं।
मगर ये कितनी गलत फहमी है कि आप खुदा से बात नहीं कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, आप खुदा की बात नहीं सुन रहे, कुरान पढ़ रहे हैं और कह रहे कि नहीं हम तो खुदा की ही बात सुन रहे हैं, कुरान ने जो कहा है कुरान में वही हम पढ़ रहे हैं, वही हम सुन रहे हैं। हम तो खुदा ही से बात कर रहे हैं नमाज में, नमाज हम पढ़ रहे हैं, खुदा से बात कर रहे हैं, खुदा से हम कलाम कर रहे हैं। हम कलाम के मतलब हुआ जैसे मूसा कलाम करते थे खुदा से, ऐसे हम कलाम का मतलब हुआ जैसे मूसा खुदा से बात करते थे और खुदा की बात मूसा सुनते थे, वो हुआ नमाज, वो हुआ तिलावत। अगर आप भी खुदा से बात करते, खुदा भी आपसे बात करता है, तो वो नमाज है और वो तिलावत है। तो आप कहेंगे कि सब मूसा बन सकता है, सब मोहम्मद बन सकता है, तो क्या सब मूसा नहीं बनेगा, सब मोहम्मद नहीं बनेगा, सबसे खुदा बात नहीं करेगा, सब खुदा से बात नहीं करेगा, सबसे खुदा से बात नहीं होगा, सब खुदा से बात नहीं करेगा, सबसे खुदा की पहचान नहीं होगी, सब खुदा को नहीं पहचानेगा, कोई एक ही खुदा को पहचानेगा, कोई एक ही खुदा को जानेगा और हम उसी के बात पर चलेंगे। जैसे मोहम्मद खुदा को पहचानते हैं और हम उसी की बात पर चलेंगे। मोहम्मद खुदा से मिराज किया, हम उसी की बात पर चलेंगे कि हमारा खुदा है, हम भी उससे जानेंगे, पहचानेंगे ना, क्योंकि खुदा है हमारा। एक ही सब पे खड़े हो गए महमूद है आज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये तो नहीं कहा कि नहीं नबी ही जान सकते, पहचान सकते और कोई नहीं जानेगा, कोई नहीं पहचानेगा, जो नबी बताएंगे वही मानना पड़ेगा। ये तो खुदा नहीं कहता। खुदा तो कहता है कि नबी जैसे जाने हमको इसे तुम भी जान सकते हो, नबी जैसे पहचाने हमको इसे तुम ही पहचान सकते हो। ये नहीं कहा कि नहीं तुम नहीं जान सकते हो, तुम नहीं पहचान सकते हो, नबी ही जान सकते हो, नबी पहचान सकते, नबी का ही मिराज होगा, तुम्हारा मिराज नहीं होगा। तो ये आपको कौन बताया कि नबी से मिराज हुआ, नबी का मिराज हुआ, आपसे मिराज नहीं होगा, आपका मिराज नहीं होगा, नबी से जान पहचान हुई, आपसे जान पहचान नहीं होगा, नबी को दीदार हुआ खुदा का, आपको दीदार नहीं हुआ खुदा का। तो फिर क्यों कहता है कि जो कुछ तुम जानते हो, सब कुछ जानते हो, मगर रब को नहीं जानते हो तो कुछ नहीं जानते हो। इसका मतलब क्या कि तुम रब को जानो, तुम सबको जानते हो, रब को नहीं जानते हो। तो रब को नहीं जानते हो तो सबको जानकर क्या करो, क्योंकि सब तो तुम्हारा रब नहीं ना है। जो तुम जिसको जानते हो तुम्हारा रब नहीं हो, तुम्हारा खुदा नहीं हो, तुम उसको जानते हो पहचानते हो। जो तुम्हारा रब है, जो तुम्हारा खुदा है, उसको जानते पहचानते नहीं हो। जिसकी तुम सजदा करते हो, जिसकी तुम बंदगी करते हो, जिसकी तुम रात भर दिन भर नाम जपते हो, जिक्र करते हो और उसको तुम जानते पहचानते नहीं हो, तो क्या मजाक करते हो, ढोंग करते हो। इसका मतलब यही है कि तुम मजाक करते हो, ढोंग करते हो। सबको पहचानते हो, खुदा को नहीं पहचानते हो, सबको जानते हो, खुदा को नहीं जानते हो। तो कितनी गलत बात है। और ये गलत बात सबके अंदर है। और एक सच्चा गुरु यही आकर कहता है, ऐसे ही कहता है जैसे मैं कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ कि नहीं तुम खुदा को जानो। तुम्हारा खुदा तुम्हारी तख्लीक की, तुम्हें पैदा किया, तुम्हारा सब कुछ किया। न तुम्हारी माँ ने पैदा की, न तुम्हारे बाप ने पैदा किया, न तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ किया, न तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ दिया। तुम्हारे माँ बाप को पैदा करने वाला भी खुदा है, तुम्हारे माँ बाप को भी देने वाला खुदा है। तुम्हारे पीर पैगम्बर अवतारों को भी पैदा करने वाला खुदा है, तुम्हारे नबी को भी पैदा करने वाला खुदा है। सबको पैदा करने वाला, सबको बनाने वाला, सबको तकलीफ करने वाला एक खुदा है। और तुम एक खुदा को नहीं जानते हो, अपने खुदा को नहीं जानते हो और दावा करते हो कि हमारा खुदा, हम खुदा के बंदे। ये तुम्हारा दावा गलत है, क्योंकि जो खुदा है जिसने तुम्हारी नाखून से लेकर सर के बाल तक, अंदर से बाहर तक की तख्लीक की, उसको तुम नहीं जानते हो, उसको तुम नहीं पहचानते हो। माँ बाप को जानते पहचानते हो, भाई बहन को जानते पहचानते हो, दोस्त यार को जानते पहचानते हो, दुश्मनों को भी जानते पहचानते हो, शब्दों को लफ्जों को जानते पहचानते हो, मगर रब को नहीं जानते हो, खुदा को नहीं जानते। और ये सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि देखिए खुदा को जानने के लिए न गीता पढ़नी पड़ेगी, न रामायण पढ़ना पड़ेगा, न बाइबल, न उपनिषद पढ़नी पड़ेगी, न श्रद्धा करनी पड़ेगी, न पूजा करना पड़ेगा। खुद को जानना पड़ेगा, खुद को पहचानना पड़ेगा। कितनी अच्छी बात है कि खुदा जब कहता है कि तुम मुझे जानो और मुझे जानने के लिए तुम खुद को जानो, तो खुदा कितनी अच्छी बात कर रहा है कि तुम खुद को नहीं जानते हो। खुदा की तो बात छोड़ो, तुम खुद को जानते तो खुदा को जान लेते।
तुम खुद को पहचान लेते तो खुदा को पहचान लेते। तो खुदा ये नहीं कहता कि तुम मुझे जानो, खुदा का कहने का मतलब है कि तुम खुद को जानो। हालांकि दूसरी ढंग से कहता है कि तुमने सबको जाना, सबको पहचाना, मगर अपने रब को नहीं जाना। तो तुम अपने रब को जानो, जब तुम रब को जानने जाओगे तो तुम अपने आप को जानोगे। तो वो ये कहता कि तुम अपने आप को जानो, वो ये नहीं कहता कि अपने रब को जानो, अपने खुदा को जानो, वो कहता कि तुम खुद को जानो, अपने आप को जानो। कितनी अच्छी बात कर रहा है। वो ये नहीं कहता कि तुम मुझे जानो, अपने रब अपने खुदा को जानो, वो कहता कि अपने आप को जानो, क्योंकि अपने आप को जो जानेगा वही खुदा को जानेगा। अपने आप को जो नहीं जानेगा वो खुदा को नहीं जानेगा। तो क्या गलत बात है? अपने आप को जानने की बात हो रही है, अपने आप को पहचानने की बात हो रही है। तुम जानो खुद को, खुद को जानोगे खुदा को जान लोगे, खुद को जान लोगे खुदा को पहचान लोगे। अब ये इतनी अच्छी बात है, तब कैसे तुम खुद को जानोगे, कैसे तुम खुद को पहचानोगे? कहोगे मैं तो खुद को जानता हूं, मैं तो खुद को पहचानता हूं, मगर नहीं। जब खुद को जानने चलोगे, खुद को पहचानने चलोगे, तो तुम हो ही नहीं, खुदा है। तुम हो ही नहीं, खुदा है। तुम जानने चलोगे खुद को, पहचानने चलोगे खुद को, ढूंढने चलोगे खुद को, पाने चलोगे खुद को, तो पता चलेगा कि मैं तो हूं ही नहीं, खुदा है। तुम खुदा को ही ढूंढ लोगे खुद को ढूंढने में, खुदा को ही जान लोगे खुद को जानने में, खुदा को ही पहचान लोगे खुद को पहचानने में। तुम हो ही नहीं, तुम हो ही नहीं, खुदा है और कोई नहीं और कुछ नहीं है। मेरे सिवा कुछ नहीं, मेरे सिवा कोई नहीं। मुझको ढूंढोगे जहाँ तक मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्ते से कारवां तक, इस जमीन से आत्मा तक, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। ये खुद खुदा कहता है। मगर तुम हो के नहीं, मैं हूँ, मेरा है, न तुम हो न तुम्हारा है, सिर्फ खुदा है और खुदा का है। तो यहाँ देखिए, एक सच्चा गुरु, एक सदगुरु तुम्हें धोखा नहीं देगा, बाकी सब तुम्हें धोखा दे रहा है। माँ बाप धोखा दे रहे, पीर पैगंबर धोखा दे रहे हैं, आलिम पंडित धोखा दे रहे हैं, गीता रामायण बाइबल कुरान धोखा दे रहा है। ये सब तुम्हें धोखा दे रहा है, इसलिए कि कोई तुम्हें खुदा नहीं दे रहा, कोई तुम्हें खुदा से नहीं मिला रहा, कोई तुम्हें खुदा की पहचान नहीं करा रहा है। तुम्हारी पहचान कोई नहीं करा रहा है, और कोई कराएगा भी नहीं। तुम सोचोगे कि कोई हमारी पहचान करा देगा, तो सदगुरु भी तुम्हारी पहचान नहीं कराएगा। तुमको कहेगा तुम पहचानो, ये तुम्हारा मसला है। हमने बता दिया कि तुम खुद को जानो, उसके बाद ही खुदा को जान सकते हो। खुदा को जानने के लिए खुद को जानना पड़ेगा। पहले तुम खुद को जान लो, फिर खुदा को जानोगे। जैसे ही तुम खुद को जानोगे, खुदा को जान लोगे। तो कितनी अच्छी बात है, खुद को जानो और खुदा को जानो। सबको जानकर क्या करोगे कि खुद को नहीं जानते हो, खुदा को नहीं जानते हो। सब कुछ जानकर क्या जानते हो कि तुम खुद को नहीं जानते हो, खुदा को नहीं जानते हो। तो ये मसला है, अपने को पहचानना, अपने को जानना। इसमें अगर आपकी पूरी जिंदगी भी लग जाए और थोड़ी सी भी जानकारी हो जाए खुद की, थोड़ी सी भी पहचान हो जाए खुद की, तो आप खुदा को जान लेंगे। थोड़ी सी खुदा को जानना है, जैसे समुद्र के किनारे जाकर खड़े हो गए। देखिए, मैंने कई बार कहा है कि समुद्र की पहचान आपको नहीं है, समुद्र को पहचाने नहीं है, समुद्र को देखे नहीं है, जबकि फिल्मों में देखे हैं, तस्वीरों में देखे हैं, मगर जिंदगी में कभी समुद्र में गए नहीं। मैं भी तो नहीं गया समुद्र में, मैं भी तो नहीं देखा समुद्र को। फिल्मों में देखा, तस्वीरों में देखा, टीवी में, मोबाइल में देखा, मगर रियल में समुद्र को नहीं देखा। तो कैसे हम जानते कि समुद्र क्या है, समुद्र कैसा है और समुद्र कहाँ है? कहाँ है समुद्र ये भी तो नहीं जानते। हम सुने कि दीघा में समुद्र है, बम्बे में समुद्र है, तब बोल देंगे, कोई सवाल करेगा समुद्र कहाँ? अरे बम्बे में, दीघा में। तो इधर जवाब हो गया। बम्बे कहाँ है ये भी हम नहीं जानते, दीघा कहाँ है ये भी हम नहीं जानते। जब हम वहां जाएंगे तब न जानेंगे कि बम्बे यहाँ है, दीघा यहाँ है, समुद्र यहाँ है। तो कितनी बड़ी भूल है कि हम बम्बे, हाँ हाँ हाँ, बम्बे में तो समुद्र है, मगर ये फिल्मों में देखा है, बम्बे को भी फिल्मों में देखा है, समुद्र को भी फिल्मों में देखा है, दीघा को भी फिल्मों में देखा है, समुद्र को भी। कभी हम समुद्र में नहीं गए, कभी हम दीघा नहीं गए, कभी बम्बे नहीं गए, कभी समुद्र में नहीं गए। तो इस तरह से अगर हम बोल रहे कि हाँ भाई हम दीघा देखे, समुद्र देखे,
हम अमिताभ बच्चन को देखें, हम धर्मेंद्र को देखें, हम दिलीप कुमार को देखें, हम वैजयंती माला को देखें, फिल्म के जितने स्टार है सबको देखें, मगर कहाँ देखें? फिल्म के पर्दे पर देखें, रियल में सच में हकीकत में हम नहीं देखें। देखिए, रियल में सच में हकीकत में देखने का अलग फीलिंग होता है, पर्दे में, फिल्म में, तस्वीर में, सपने में, ख्वाब में देखने का फीलिंग अलग होता है। इसलिए कि मैंने देखा है, तब मैं कहता हूँ। रियल में, हकीकत में मैंने देखा है, रूबरू सामने हाथ मिलाकर देखा है, क्या फीलिंग होती है रियल में देखने में और छूने में और फिल्मों में देखने में, तस्वीर में देखने में। जैसे समुंदर में गए, पैर रखे, उसमें नहाए, इसका फीलिंग कितना अच्छा होगा। आप उसको तस्वीर में, फिल्म के पर्दे पर, टीवी में देखें, फर्क नहीं होगा। इसी तरह से कुरान में, तस्वीर में, सपने में, ख्वाब में अगर खुदा को देखे हैं और रियल में सच में नहीं देखे हैं तो आप धोखे में हैं। तो जब आपके अंदर प्यास जगेगी, तड़प जगेगी, तो जैसे आप समुद्र देखने के लिए दीघा जाते हैं, समुद्र में नहाने के लिए दीघा जाते हैं, तो कैसा फीलिंग होता है? उसमें खर्च लगती है ना, उसमें खर्च करके जाते हैं ना। तो पैसा खर्च करके समुद्र देखने के लिए दीघा जाते हैं, हाजी अली के मज़ार देखने के लिए बम्बई जाते हैं, काबा देखने के लिए, मदीना देखने के लिए अरब जाते हैं। ये शौक आपके अंदर पैदा होती है तब न जाते हैं। तो जाते हैं कि नहीं? पैसा खर्चा करते हैं कि नहीं? वक्त खर्चा करते हैं कि नहीं? तो इससे बढ़कर खुदा है। और खुदा को देखने के लिए जब बात आएगी तो खुदा के पास जाने की बात आएगी ना। खुदा को पहचानने की जब बात आएगी तो खुदा के पास जाने की बात आएगी ना। तो पहले खुद के पास आएंगे तो खुदा के पास जाएंगे। खुद के पास आकर ही खुदा के पास जाना होगा। जब तक आप खुद के पास नहीं आएंगे खुदा के पास नहीं जाएंगे। जब तक आप खुद को नहीं पहचानेंगे खुदा को नहीं पहचानेंगे। तो क्या बुरा है? आपको तो यही बताया जा रहा है कि तुम खुद को पहचानो, खुद को जानो, खुदा को जान लो, खुदा को पहचान लो। खुदा को जानना नहीं है, खुदा को पहचानना नहीं है। तुम खुद ही खुदा हो, तुम खुद ही खुदा हो। खुद को पहचानो, खुद को जानो। खुदा को नहीं जानना, खुदा को नहीं पहचानना। तुम सजदा करोगे, नमाज पढ़ोगे, सर पटकोगे, इबादत करोगे, तहज्जुद गुजारोगे, सब करोगे, मगर खुदा को नहीं जान सकोगे। क्योंकि खुदा को जानने के लिए खुद को जानना पड़ेगा। और खुद को जानोगे तो खुदा को जान लोगे। खुद को जानने में ही खुदा को जान सकते हैं। खुद को जानकर ही खुदा को जान सकते हैं। तो ये कौन बुरी बात है खुद को जानना? आप बोलेंगे हम सबको जानते हैं, माँ बाप, पीर, पैगम्बर, अवतार, पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात को जानते हैं, पूरे इल्म है हमें, चारों वेदी, चतुर्वेदी हैं हम। पूछा जाएगा तुम खुद को जानते हो? ये खुद को क्या जानना है? खुद को ही जानते हैं, मगर नहीं, तुम नहीं जानते हो खुद को कि तुम क्या हो, तुम कौन हो। क्योंकि तुम तो खुदा हो। ये जो नाम, ये तुम जानते हो कि तुम खुदा हो? तो नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता? मैं तो बंदा हूँ, मैं खुदा कैसे हूँ? तो बस यही है कि तुम जानते नहीं हो। तुम बंदे नहीं हो, तुम खुदा हो, और तुम जानते नहीं हो। कितनी बड़ी बात है कि तुम बंदे नहीं, तुम खुदा हो, तुम जानते नहीं हो। तुम समझते हो कि कोई खुदा और है, कोई और खुदा है जिसकी हम सजदा करते हैं, जिसकी हम बंदगी करते हैं, जिसका हम नाम रखते हैं। मगर हकीकत ये कि तुम ही खुदा हो। सच ये कि तुम ही खुदा हो, तुम बंदे नहीं हो। अब तुम पहचानते नहीं हो। जैसे कोई नहीं खुदा घर में है और वो पत्थर है, उसे तुम पत्थर समझते हो। तुम पत्थर है, उसे तुम पत्थर समझते हो, जबकि कोई नहीं रहा है। तो जिस दिन तुम कोहिनूर हीरा को जान लोगे, पहचान लोगे, उस दिन क्या वो पत्थर रहेगा? जबकि पत्थर ही रहेगा, जैसे था पहले वैसे ही रहेगा। मगर जब तुम जान लोगे, पहचान लोगे, तब वो कोहिनूर हीरा हो जाएगा। रहेगा वही पत्थर, वैसे ही पत्थर, जैसा कि था, जो कि था। जैसे पहचान लोगे वो पत्थर होते हुए भी अब कोहिनूर हीरा है। ऐसे ही रहोगे तुम, इंसान ही रहोगे, तुम बंदे ही। जैसे ही पहचान लोगे, बंदे रहोगे, इंसान ही रहोगे, पहचान लोगे तो खुदा हो जाओगे। ये नहीं कि विस्फोट हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, बम से फट जाओगे। नहीं, वही रहोगे, वहीं रहोगे और पहचान लोगे कि मैं खुदा हूँ। जैसे पत्थर ही रहेगा कोहिनूर हीरा, जैसे पत्थर ही था, अभी भी पत्थर ही रहेगा। पहचान लेंगे तो कोहिनूर हीरा हो जाएगा। अब बताइए, तो पहचान लेने से वो कोहिनूर हीरा हो गया, अभी भी पत्थर है, पहले भी पत्थर था। क्या हुआ कि कोहिनूर हीरा हो गया? पहचान हो गया। ऐसे ही खुद को पहचान लोगे तो खुदा हो जाओगे, बंदे ही रहोगे।
गंदे ही रहोगे, झुके ही रहोगे, मगर पहचान लोगे तो खुदा हो जाओगे। क्योंकि खुदा हो ही, बंदे बने हो, बंदे समझे हो, बंदे हो गए हो, बंदे हो गए हो, जान लोगे, पहचान लोगे तो तुम ना बंदे रहोगे ना बंदे रहोगे, खुदा हो जाओगे। और खुदा हो इसलिए, तुम खुदा हो इसलिए, कोई और खुदा नहीं है। इसलिए कहा जाता तुम खुद को पहचानो, छोड़ो खुदा को, तुम खुद को पहचानो।